तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए कंप्लीट देखिएगा ना। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, राज्य में PM सूर्य घर योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली की सौगात का जो है ऐलान किया गया है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी है, 300 यूनिट। ओके, चलिए इसके संबंध में देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि हाल ही में दोस्तों राज्य सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विद्युत क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाया है और PM सूर्य घर योजना के तहत दोस्तों 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली का जो है ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत यह दोस्तों कि 2047 तक है ना, वर्ष 2047 तक 5 लाख घरों में जो है रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा कि ये 300 यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक बस्तर भूषण, इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो बस्तर भूषण के लेखक दोस्तों देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंडित केदारनाथ ठाकुर। ओके, तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा है ना। देखते हैं इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि बस्तर में जो है धान बोने के लिए राज्यकर्मियों को दोस्तों भत्ता देना पड़ता था पहले, और कर नहीं दे पाने की स्थिति में दोस्तों यहाँ पर जो वनांचल है, यहाँ के जो ग्रामीण है, ये जुआरी, जोंधरा और सांवा, कोशरा आदि ये खाने के लिए बोते थे, लेकिन धान नहीं बोते थे क्योंकि धान में कर लगाते थे। ठीक है, बस्तर में दोस्तों पहली बार जो है 1908 में जो है लिखी गई किताब बस्तर भूषण में दोस्तों लेखक पंडित केदारनाथ ठाकुर दोस्तों इस किताब के है ना, ये लेखक हैं। और इस किताब में लिखे गए हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं धान दोस्तों बहुत कम बोते थे, और जो धान बोने वाले थे वो दोस्तों ये जो है बहुधा लोग यहाँ पर अमीर होते थे या मुखिया लोग ही दोस्तों धान बोते थे। इसका कारण यही था कि धान बोने के बदले राजकर्मियों को क्या देना पड़ता था, भत्ता देना पड़ता था। ओके, और यही दोस्तों उड़द, मूंग आदि मालकाली, अर्थात मालकाली मतलब ये ध्यान रखना, मालकाली मतलब राजकर होता है ना, इसको देने के लिए बोया जाता था। ओके, ये ऐड कीजिएगा है ना। तो ये सब कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित ये गागर नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है। तो गागर नदी, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये सरगुजा में है ना, सरगुजा जिला में ये इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है। तो यही है, ये गागर नदी दोस्तों, ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र सरगुजा जिला में है। विकास खंड ये लुंड्रा के अंतर्गत ही आता है। ओके, बाकी दोस्तों इसके निर्माण कार्य के लिए देख लीजिए, रबी फसलों की जो है सिंचाई सुविधा के लिए है ना, इतने करोड़ रुपए जो है ये ध्यान रखना है, रुपए जारी किए गए हैं, देख लीजिएगा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए, भोला पठार महोत्सव या किस जिले के ग्राम पर्रेगुड़ा सांकरा बंगला में लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये बालोद जिला में लगता है। ओके, तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि भोला पठार महोत्सव ये बालोद जिला के दोस्तों ग्राम पर्रेगुड़ा मतलब सांकरा, इसको सांकरा बांग्ला भी बोलते हैं, सांकरा बांग्ला में ये लगता है। ये ऐड कीजिएगा कि ये दोस्तों ये सुंदर सा पहाड़ है जिसे क्या बोलते हैं, भोला पठार के नाम से जाना जाता है। और भोला पठार को दोस्तों छत्तीसगढ़ के कैलाश के रूप में भी जाना जाता है, और ये पठार दोस्तों 400 फीट ऊंची है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पर है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दोस्तों माँ सिया देवी नारागांव स्थित है। तो ये DPRCG विशेष है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है दोस्तों, ये बालोद जिला में है। ओके, तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है बालोद जिला में स्थित है माँ सिया देवी, ये नारागांव में है। ये ऐसा स्थल है दोस्तों जहाँ पर तीनों सुंदरता मिलती है, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का यहाँ पर अद्भुत संगम देखने को मिलता है। घने जंगलों से घिरा हुआ है दोस्तों, और माँ सिया देवी का ये जो मंदिर है बालोद जिला के ग्राम नारागांव के समीप है। ठीक है, माँ सिया देवी मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता दोस्तों रामायण काल से जुड़ी हुई है, ये ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों वनवास के दौरान भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी है ना, सीता देवी की खोज तो इस खोज करते हुए इस स्थान पर आए थे ना, राम जी और लक्ष्मण जी। ओके, और यही है, यहीं पर दोस्तों माता पार्वती जी ने दोस्तों है ना देवी सीता के रूप में भगवान राम की परीक्षा ली थी, लेकिन भगवान राम ने दोस्तों उन्हें पहचान लिया और माँ के रूप में उन्हें प्रणाम किया। ओके,
ये ध्यान दिएगा ये सब कुछ। ओके, ये कहाँ पर, तो ये सिया देवी का मंदिर है यहाँ पर। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है और ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दिएगा, खासकर ये एडीओ के लिए। ओके, देखिए पंचायत चुनाव के लिए दोस्तों 4 अलग अलग पदों के लिए 4 अलग अलग रंग के जो है मत पत्रों का उपयोग किया गया। इसमें पंच के लिए दोस्तों किस रंग के मत पत्रों का उपयोग किया गया है ना, तो अभी 2 चरणों में और बचा हुआ है, तो देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सफ़ेद। ओके, सफ़ेद रंग का जो है मत पत्र का उपयोग किया गया है पंच के लिए, है ना। देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट, तो ये तो याद रखना है कि पंचायत चुनाव के लिए 4 अलग अलग जो है पदों के लिए 4 अलग अलग रंग के दोस्तों मत पत्रों का उपयोग किया गया है। बाकी ये ध्यान रखना है दोस्तों कि पंच के लिए सफ़ेद रंग का है और सरपंच के लिए नीला रंग का मत पत्र, जनपद पंचायत सदस्य के लिए दोस्तों पीला रंग और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का जो है मत पत्र का उपयोग किया गया है ना। बाकी दोस्तों ध्यान रखना है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए दोस्तों गांव में जो है सरकार चुनने के लिए पहले चरण का जो चुनाव है ये 17 फरवरी को हुआ दोस्तों। राज्य के 53 विकास खंडों में मतदान हुआ है। ओके, ध्यान रखना ये दोपहर सुबह 7 बजे से चालू था, सुबह 7 बजे से दोपहर दोस्तों याद रखना है ना, दोपहर तक ये सामान्य क्षेत्र में दोपहर तक वोट डाले गए 7 बजे से। बाकी दोस्तों ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग में दोस्तों सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक मतदान हुआ। पहले चरण में दोस्तों कुल जो है 57,99,660 मतदाता थे, है ना, याद रखिएगा, है ना। मतदान प्रतिशत कितना हुआ ये तो आ जाएगा और उसका वीडियो कल आएगा, ठीक है। मतदान के ही दिन दोस्तों ये मतदान के दिन ही दोस्तों मतदान के बाद दोस्तों मतदान केंद्रों में मतगणना की गई। पंचायत चुनाव के पहले चरण में दोस्तों ये 17 फरवरी को कुल जो है ये ध्यान रखना है, कुल कितने 17 फरवरी के प्रथम चरण में जब ये चुनाव हुआ पंचायत चुनाव के, तो प्रथम चरण में दोस्तों 31,875 पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ओके, तो 31,875 पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं। ओके, और इसमें दोस्तों 27,210 जो है ये पंच के लिए था और 3,605 सरपंच के लिए, 911 दोस्तों ये जनपद सदस्य के लिए और 149 जो है ये जिला पंचायत सदस्य के लिए चुना गया। ओके, ये ऐड कीजिएगा और भी है, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ये पंच सरपंच व जनपद पंचायत के मामलों में दोस्तों खंड स्तर पर प्रथम चरण के लिए 19 फरवरी को मतगणना होगी। याद रखना है, घोषणा मतगणना की जो घोषणा है ये 19 फरवरी को होगी। ओके, और बाकी दोस्तों जिला पंचायत के सदस्यों के लिए दोस्तों मतगणना की जो घोषणा है ये 20 फरवरी को किया जाएगा। बाकी इसमें ये ध्यान रखना है कि एक मतदाता 4 अलग अलग पदों के लिए दोस्तों 4 वोट डालेगा, है ना। 4 अलग अलग पदों के लिए 4 अलग अलग जो है वोट डाला, है ना, याद रखना वोट डाले। और वोटिंग के जरिए दोस्तों ग्रामीण मतदाता अपनी जो है पसंद के पंच सरपंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने, ठीक है, ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। ओके, उसी के संबंध में और भी है, सॉरी, है ना, तो इसको देख लीजिएगा। प्रथम चरण का जो चुनाव है दोस्तों ये 17 फरवरी को हुआ, दूसरे चरण का जो चुनाव है दोस्तों ये 20 फरवरी को होगा और बाकी तीसरे चरण का जो चुनाव है दोस्तों ये 23 फरवरी को होगा। ओके, त्रिस्तरीय है ना पंचायत आम निर्वाचन 2025 में ये देख लीजिएगा कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 57,99,600 है ना 60 है और इसमें पुरुष मतदाता 28,70,859 है। महिला मतदाताओं की संख्या दोस्तों 29,000 देखिए 29,28,751 है। तृतीय लिंगी दोस्तों 50 है और कुल मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखना है ना 9,873 दोस्तों मतदान केंद्रों की संख्या है। ओके, तो ये सब है ना ध्यान रखना है, इसको विशेष है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए कहाँ के दोस्तों सूर्य मंदिर सहित कई मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, कुछ तो दोस्तों ये क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं, तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बारसूर। ओके, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाली ये बारसूर में दोस्तों अनेक जो है बेशकीमती प्राचीन मूर्तियाँ हैं और ये दोस्तों यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है, ठीक है। बारसूर के दोस्तों सूर्य मंदिर यहाँ पर दोस्तों सूर्य मंदिर है जो कि ये भी दोस्तों जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और ये 700 से 800 साल पुराने हैं, याद रखना है। ओके, और बारसूर में दोस्तों विशाल जोड़ी गणेश की प्रतिमा है, बत्तीसा मंदिर है, चंद्रादित्य मंदिर है, मामा भांजा मंदिर है। ओके,
तो ये है, ये सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बारसूर में। चलिए, ये है अगला प्रश्न दोस्तों। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में चर्चित गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क ये किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसके बारे में आप लोग को बताना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का ये सेशन देखने के लिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ना, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, शुक्रिया आज का सेशन देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।